ड्रैगन बॉल की टाइमलाइन के अंदर सियान रेस को काफ़ी टाइम पहले वाइप आउट कर दिया गया था और अब गोकू एंड वेजिटा के साथ केवल कुछ ही सियान्स हैं जो इस टाइम ओरिजिनल टाइमलाइन के अंदर अलाइव हैं। सियान्स के पावर लेवल की कोई फिक्स लिमिट नहीं होती। वो नॉर्मली अपने आप को जितना ज़्यादा ट्रेन करते हैं उनकी पावर एक्चुअली में उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। ड्रैगन बॉल का फैंडम बिना किसी डाउट के एक ऐसी सागा जरूर देखना चाहेगा जहां अपन को कोई एंशिएंट सेयन का कॉन्सेप्ट देखने को मिले। एक ऐसा सेयन जो ना केवल गोकू एंड वेजिटा से ज़्यादा पावरफुल हो बल्कि उसका पावर लेवल एक अकाइसिन के भी बियॉन्ड हो। तो आज की स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है जहां अपन को कुछ इसी टाइप का सेयन देखने को मिलता है। स्टोरी घोस्ट यूनिवर्स से स्टार्ट होती है जहां ये एंशिएंट सेयन गोकू की अच्छी खासी धुलाई कर रहा था। इस वाले सेयन के अगेंस्ट गोकू ने अपना पूरा जोर लगाया था बट आखिरी में इसने गोकू को कम्प्लीटली डिफीट कर दिया था। इवन गोकू भी यहाँ पर सोच रहा था कि आखिर कोई वॉरियर इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। इस टाइम गोकू की बॉडी में इतनी भी पावर नहीं बची थी कि वो अपने पैरों पर ठीक ढंग से खड़ा हो सके। इसके बाद वो सेयन वॉरियर गोकू को उसी कंडीशन में छोड़कर वहाँ से जाने लगता है कि तभी गोकू चिल्लाते हुए उसे रुकने के लिए बोलता है। और इस टाइम तक गोकू ने अपने अल्ट्रा स्टेट को भी अवेकन कर लिया था बट अगले मोमेंट में वो सेयन वॉरियर गोकू को सिंगल पंच में डाउन कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें पता भी है कि आखिर तुम किससे बात कर रहे हो। ये वॉरियर बिना किसी डाउट के अल्ट्रा इंस्टेंट को पहचानता था और ये काफ़ी शॉक्ड भी था कि आखिर कोई और मॉर्टल इस लेवल को कैसे अचीव कर सकता है। देन थोड़े टाइम के बाद गोकू को होश आता है। यहाँ गोकू इस वॉरियर को उसका चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू बोलता है और बताता है कि अब शायद मुझे अपने यूनिवर्स में लौटना चाहिए। ये एंशिएंट सेयन गोकू को यहाँ पर एक्चुअली में एक सेंजोपिन टाइप फ्रूट देता है जिसे खाते ही गोकू की पावर फुली रिस्टोर हो गई थी। गोकू के कम्प्लीटली हील होते ही ये एंशिएंट सेयन गोकू के साथ उसके यूनिवर्स में चलने का प्रपोजल रखता है क्योंकि इसे वहां पर जाकर कुछ चेकआउट करना था। ये वॉरियर विश पर बिना किसी डाउट के बहुत ही ज़्यादा एंग्री था क्योंकि उसने गोकू को अल्ट्रा इंस्टेंट जैसी टेक्निक सिखाई थी। देन गोकू सिंपली अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक को यूज करके वापस यूनिवर्स 7 में लौट आता है। यहाँ आते ही ओरेकल फिश एंड वेजिटा इनका वेलकम करते हैं। इस टाइम तक वेजिटा ने सुपर सेयन ब्लू के लेवल 3 को अचीव कर लिया था और वेजिटा के अकॉर्डिंग उसका ये लेवल 3 वाला ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली में गोकू के अल्ट्रा इंस्टेंट का राइवल था। इवन यहाँ गोकू भी इस पॉइंट पर एग्री था कि अब वेजिटा पहले के मुकाबले वाकई में सुपर स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद वेजिटा इस एंशिएंट सेयन के जस्ट पीछे अपियर होकर उसका नाम और उसका यहाँ आने का रीजन पूछता है कि तभी यहाँ विश अचानक से अपियर होता है और वेजिटा से शांत रहने के लिए बोलता है क्योंकि बैटल की वजह से गोकू के कपड़े फट चुके थे। तो विश गोकू को न्यू ड्रेस भी देता है। जैसा कि यह एंशिएंट सेयन विश के साथ कुछ डिस्कस करना चाहता था तो ये विश के साथ वहाँ से एक्चुअली में एक डिफरेंट लोकेशन पर निकल जाता है। देन अपन को ये सीन आता है जहाँ विश इसको फटकारते हुए इससे पूछ रहा था कि आखिर तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो, जिस पर यह वॉरियर बताता है कि अभी कुछ टाइम पहले गोकू उसके यूनिवर्स में अपियर हुआ था जहाँ तुम एंजल्स ने मुझे एक्चुअली में बंद कर रखा है। उसने अपनी पावर को टेस्ट करने के पर्पज से मेरे साथ बैटल किया और ऐसी बैटल टेक्निक को शो किया जिसे केवल तुम लोग ही सिखा सकते हो। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुमने एंजल्स के लॉ को ब्रेक किया है। इस पर विश क्लियर करता है कि मैंने उसे केवल बेसिक सिखाए थे, बाकी तो टाइम के साथ गोकू ने खुद ही उस टेक्निक को मास्टर कर लिया था। यह वॉरियर इस बात को लेकर भी परेशान था कि केवल प्योर हार्ट वाले लोग ही एक्चुअली में उस टेक्निक को परफेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। बट इसे गोकू पर पूरा का पूरा डाउट था, जिस पर विश अगेन क्लियर करता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि गोकू एक प्योर हार्ट वाला सेयन है। पहले इसके बाहर गोकू एंड वेजिटा अपने आप को ट्रेन कर रहे थे और यहाँ पर वेजिटा गोकू को बताता है कि लॉर्ड बीरूस को अभी ओमनी किंग ने समन किया था कि तभी बीरूस के पैलेस में एक जबरदस्त धमाका होता है। वो एंशिएंट वॉरियर पावर अप कर रहा था और विश यहाँ किसी टाइप की सील को उसके ऊपर पुट कर रहा था। जल्दी गोकू एंड वेजिटा भी वहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि गोकू एंड वेजिटा ये सब देखकर टोटली कंफ्यूज थे। तो विश बताता है कि हमें इस बंदे को रोकना होगा, ये बिना किसी डाउट के गॉड्स के अगेंस्ट कुछ इवल प्लानिंग कर रहा है। विश की एनर्जी सील ने इस वॉरियर को काफ़ी हद तक डाउन कर दिया था बट जल्दी ये वॉरियर अपनी फुल पावर को एक ही झटके में यूज करके एक्चुअली में उस एनर्जी ट्रैप से अपने आप को फ्री कर लेता है। ये वॉरियर गोकू एंड वेजिटा को बताता है
कि वो गॉड्स थे जिन्होंने अपनी रेस को टोटली वाइप आउट किया और अब ये तुम दोनों को इनके सीक्रेट प्लान के लिए यूज करेंगे। तो तुम दोनों को एक होकर एक्चुअली में मेरा साथ देना चाहिए। जब इनको मेरी अल्टीमेट पावर्स का पता चला तो इन्होंने मुझे घोस्ट यूनिवर्स के अंदर सील कर दिया और ये जल्दी तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। ये कहते हुए वो एंशिएंट सियन वहाँ से भागने की कोशिश करता है और विस गोकू एंड वेजिटा को यहाँ पर एक्चुअली में उसे कैप्चर करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि इस टाइम उस सियन का टारगेट सुप्रीम काय था। जैसा कि वेजिटा इस वॉरियर से ऑलरेडी बैटल करना चाहता था, तो वो पावर अप करते हुए एक्चुअली में उस एंशिएंट सियन के पीछे निकल जाता है। ये सियन यहाँ पर इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करने वाला था कि तभी विस वहाँ पर एक पोर्टल क्रिएट करता है और वेजिटा कुछ इस तरह उस सियन को पकड़कर एक्चुअली में उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। तो अब ये तो कन्फर्म है कि जल्दी वेजिटा एंड एंशिएंट सियन का बैटल होगा। बाकी आप इनके बैटल के बारे में क्या सोचते हैं, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वेट किस बात का कर रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑन कर लो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।